फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है फ्रांस पाकिस्तान रिलेशन तारीक ए लबी, पता नहीं है क्या है भाई। देखो जरा बताओ भैया क्या है? लब्बैक तारीख है लबैक, ऐसा लग रहा है। ओके, एंटी फ्रांस प्रोटेस्ट इन पाकिस्तान, फ्रांस एम्बेसडर। जहां तक मुझे लग रहा है हमने पहले भी देखी हुई है शायद ये इसी टॉपिक पे इसी के तनाव के ऊपर जो है हमने पहले भी एक वीडियो देखी है तारीख लबैक के ऊपर ही, कुछ जिनको मेरे ख्याल से कहा था कि अच्छा हम आपके लिए कुछ करेंगे, फिर लास्ट में उन्होंने कहा था यूरोपियन यूनियन के प्रेशर में आके कि नहीं हम नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से एम्बेसडर को भेजने की हम बात करेंगे, इतनी डेट के बाद हम भेज देंगे, और उसके बाद कहा नहीं, हमने तो कहा था तब बैठ के हम एक दूसरे से बातचीत करेंगे खाली, तो वो उसके बारे में ही है। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद। देखिए, फ्रांस और पाकिस्तान के रिश्ते एकदम बर्बादी के कगार पे आ गए हैं। 1 साल पुराना मामला था जो ब्लास्फेमी यानी चार्ली हेब्डो के मैगजीन को लेकर हुआ था, जिसमें आग लगाने के काम किए थे तुर्की के ये तैयबुल अर्दोगान। ये अपने आप को पता नहीं क्या इर्तुगुल गाजी समझ रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि पुराना वाला इनका ऑटोमन साम्राज्य है, यहाँ पे कुचा के चल जाएंगे। अभी यहाँ पर ये मामला काफी पुराना है। देखिए, फ्रांस जो है वहां पे हर देश का अपना अलग अलग संविधान होता है। तो ये जो फ्रांस है, यहाँ की एक मैगजीन है यहाँ फ्रांस में, पेरिस में मैगजीन छपती है चार्ली हेब्दो। तो इस मैगजीन के कुछ विवादित कार्टून को लेकर ये अरब जगत के जितने मुस्लिम कंट्री थे उन्होंने फ्रांस का विरोध करना चालू कर दिया था। तो उस समय तक कुछ हद तक विरोध चला था, बाद में वो विरोध शांत हो गया, लेकिन पाकिस्तान अभी भी विरोध कर रहा है। यहाँ पे कुछ पार्टियां हैं पाकिस्तान की जो कर रही है। देखिए, चार्ली हेब्दो जो मैगजीन है ये ब्लास्फेमी पे ज्यादा कार्टून बनाती है। ब्लास्फेमी मतलब होता है ना कि किसी धार्मिक चीज को लेकर आप मतलब हास्यास्पद कर सकते हैं। तो ये फ्रांस में लीगल है, हर जगह लीगल नहीं है, तो ये जानबूझ के बनाते हैं सब, इससे कि चार्ली हेब्दो की मैगजीन की बिक्री भी बढ़ गई। जैसे जैसे ये कार्टून बनाया ये बिक्री बढ़ते गए। किसी चीज से विवाद होता है तो उसका ऑटोमेटिक प्रचार होने लगता है। जैसे आप देखेंगे भारत में तांडव मूवी थी, तांडव मूवी को कौन जान रहा था, लेकिन ऐसा ना एक कोई सीन आया था इसमें जिसको बाद में कट कर दिया गया। अमेज़न प्राइम में आया था तो सीन को कट कर दिया गया। उसके बाद से गवर्नमेंट ने कहा कि चलो भाई अब ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने उसी वजह से तांडव देख लिया। इतना बवाल हुआ था कि हमको फुर्सत नहीं होता है कि मूवी देखे, लेकिन हम भी देख लिए तांडव। पूरी भारत की राजनीति का पोल खोल के रख दिया इस मूवी में। लेकिन एक सीन गड़बड़ था कि नहीं था, इस ससुरे सब जानबूझ के ऐसा कर देता है सर कि मेरी मूवी का क्या हो सके, प्रचार हो सके। वैसे ही चार्ली हेब्दो करता है। ब्लास्फेमी उसे कहते हैं किसी धार्मिक रूप से वो मतलब आप हास्यास्पद कार्टून वगैरह बना सकते हैं। तो ये फ्रांस में लीगल है, तो पाकिस्तान वाला कह रहा है हम इसे इलीगल कहते हैं। अरे भैया, पाकिस्तान में बुर्का पहनना लीगल है तो फ्रांस में इलीगल है, तो तुम्हारे देश का कानून अपने देश का देखो ना। यहाँ पे पूरी दुनिया को काहे लिए लेके चल रहा है तुम? देखिए, अगर हकीकत में देखेंगे तो इन सबके पीछे तुर्की का हाथ था। तुर्की जो है अपने आप को मुस्लिम जगत का सुप्रीम पावर घोषित करना चाहता है। तो तुर्की के जहाज को लीबिया में फ्रांस के जहाज ने मारकर गिरा दिया। तुर्की का जहाज था, लीबिया के पास जा रहा था, तो फ्रांस के जहाज ने मार के उसे एंटी एयरक्राफ्ट से मार के गिरा दिया। अब तुर्की पहले से भड़का हुआ था फ्रांस में, और पिछले साल 2020 में मौका मिल गया, उसने चार्ली हेब्दो के कार्टून के लिए पूरी तरह से इसने बवाल कर दिया। पूरे अरब जगत ने बहिष्कार करने लगा फ्रांस का। कुछ हद तक फ्रांस की अर्थव्यवस्था भी डगमगा गई थी शुरुआती दौर में, लेकिन फ्रांस को भी पता था कि ये लोग बरसाती में ढक है, वो करके शांत हो जाएंगे। लेकिन इन लोग का कोई दूर तक का प्लानिंग तो होता नहीं। अगर आप किसी भी मुस्लिम कंट्री से देख लिए या अरब जगत के किसी भी कंट्री से उनसे पूछिएगा कि आगे आपका 10 साल आगे का फ्यूचर प्लान क्या है, उनको कुछ नहीं पता है। यही जो ये बवाल करके रख दिया, इसमें फंस गया। इमरान खान के यहाँ पे पूरी दुनिया में बहिष्कार हुआ था, मुस्लिम कंट्री में, पाकिस्तान में भी बहिष्कार किया था। उसका उस समय वीडियो बनाए हुए थे। उस समय इतना भयानक इन लोगों ने बहिष्कार कर दिया था फ्रांस का कि फ्रांस के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के ऊपर जूता का ई करके पोस्टर निकाला था। और हद बेशर्मी इन लोग की देखिए कि इन्होंने अपनी संसद भवन में एक प्रस्ताव पारित हो गया कि पाकिस्तान का वह राजदूत जो फ्रांस में बैठा है उसे वापस बुलाया जाए। तो जब ये प्रस्ताव पाकिस्तान के संसद से पारित हो गया तब पता चला कि पाकिस्तान का कोई भी राजदूत फ्रांस में बैठा ही नहीं है। इन लोग का ससुरों का मुंह लजा गया। और इसी बीच इसमें पाकिस्तान में बहुत जो बवाल हो रहा था, उसी बीच एक तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की पार्टी है, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पूरा नाम है इसका। अब ये थोड़ा सा ज्यादा धार्मिक कट्टर है। तो होता क्या है, देखिए,
जो इलेक्शन होता है ना, डेमोक्रेसी, इसमें सबसे बड़ा चीज क्या होता है ना कि मेजोरिटी के खुश रखो, मेजोरिटी को अपने फेवर में रख लो, हम जीत जाएंगे। तो इस चोट्टा सा मेजोरिटी के चक्कर में कभी सिखों के ऊपर अत्याचार करेगा, कभी ईसाइयों के ऊपर, कभी हिंदू के ऊपर, कभी जैन के ऊपर, मतलब वहां बौद्ध के ऊपर टॉर्चर करते रहो। वहां पर पाकिस्तान में तो ये कोई बहुत नया बात नहीं है। तो इन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, फ्रांस को तो बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे। तो उस समय कोरोना था, तो इमरान खान ने इन लोग को समझाया कि देखो भैया 2020 है तो हम 2021 में फ्रांस के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लेंगे, उनके राजदूत वगैरह को बाहर निकालेंगे। तो शांत बैठ गया सब। और जब 2021 आया ना तो भाई साहब ये बवाल कर दिया सर, कहा सर कि तुमने बोला था 2020 में कि हम फ्रांस के राजदूत को निकालेंगे, निकालो 2021 आ गया। भाई एकदम भयानक हो गया, 11 को पुलिस वालों को कैप्चर करके लेके चले गए थे सब, तरीके लद्दाख वाले। बाद में उन्होंने छोड़ दिया उसको। अब इमरान खान दोनों डबल समस्या में पड़ गए कि ऐसा मैटर जो पूरी दुनिया भुला चुकी है उसमें किसी राजदूत को लौटा देना मतलब अपने रिश्ते को खराब करना है। लेकिन ये लोग सच में सुधर नहीं रहे। और यहाँ पर अभी ये तहरीके लद्दाख पार्टी जो है वहां पर, इसको काफी ज्यादा ग्राउंड मिल रहा है वहां पर प्रचार। छोटी मोटी पार्टियां क्या चाहती हैं, उल्टा सीधा बयान दे दो, ये कर दो ताकि न्यूज में रहे हम, ताकि अगली बार में ये हो सके। ये लोकतंत्र में बहुत खराब खेल होता है। किक आउट द फ्रांस एम्बेसडर, फ्रांस के राजदूत को बाहर निकालो। अब बताइए फ्रांस के राजदूत को बाहर निकाल देने से इनका समाधान हो जाएगा? कोई समाधान नहीं होने वाला। ये लोग रैली पे रैली करते जा रहे हैं। अब ये देखिए ये रैली में ये बेचारा बचवा है, इसको क्या पता है कि राजदूत क्या चीज होता है, कोई पता नहीं है। लेकिन फ्रांस के राजदूत को बाहर ले जाया गया। देखिए इसको कुछ पता नहीं है। बाबू लोग तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ, अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं। अब ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा। तो पंचर मत साटो, वरना तुमको तो पता ही है, नहीं तो कुछ नहीं होगा तो चौराहा बैठ के मीट काटेगा तुम बकलोल कहीं का। बताइए ये उम्र है बच्चों को यहाँ पे ले आने का, बैनर से छोटा बेचारा ये है, क्या कीजिएगा। 18-19 को पैदा होने से तो कोने काम आएगा, कोनो बर्तन धोएगा, कोनो बकरी काटेगा, कोनो पंचर साट, 1-2 गो रहे सब तब ना आदमी बहुत बेहतरीन नाम रखता है। इनको नामों पहुंची होगा, छोटका महिला पत्रकार, यही सब करेगा सभी। पाकिस्तान की सरकार को भी वहां के आवाम को समझाना चाहिए कि देख बाबू, अगर फ्रांस के राजदूत को हम लौटा दिए तो चलो क्या अगले दिन अमेरिका में भी ऐसा कार्टून बनेगा तो अमेरिका के राजदूत को भी बाहर निकाल दो, रूस के राजदूत को बाहर निकालो, चीन के राजदूत को बाहर निकालो, पता चला पूरे दुनिया के राजदूत को निकालो तो खाओगे तुम लोग कौन चाहिए? तो तुम्हें सही से रोटी चावल नहीं मिलता, उस पर नफासत देखो इतना। और फ्रांस ने तो अपने यहाँ अपनी एडवाइजरी जारी कर दिया है कि जो भी लोग फ्रांस में बिजनेस करने के लिए गए हैं वो 4000 के लगभग लोग हैं वो वापस आए। और फ्रांस ने अपने दूतावास में राजदूत को छोड़ा है, वहां पे लगभग 15 जो डिप्लोमेट होते हैं, राजनयिक होते हैं, उन्हें वापस बुला लिया है। और अब तक हुआ है पाकिस्तान के असेंबली में भी ये प्रस्ताव गया है कि राजदूत को निकाला जाए कि नहीं निकाला। बताइए ये मैटर, धार्मिक मैटर को राजनीतिक मैटर बना दिया यहाँ पे। और यही वजह है कि पाकिस्तान बर्बाद हुआ वहां पर। अगर फ्रांस के राजदूत को पाकिस्तान लौटा देता है तो एकदम रिश्ते खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान का कोई राजदूत फ्रांस में बैठा नहीं है। एक ही रास्ता है, यही राजदूत। अगर इसको भी लौटा देंगे तो पूरे रिश्ते खराब हो जाएंगे, पूरी दुनिया में इनका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। और ट्रेड में तो इन्हीं लोग को फायदा होता था, फ्रांस को ये ज्यादा बेच पाते थे। ट्रेड में लॉस अलग हो जाएगा इन लोग को, पाकिस्तान वाले को। वैसे भी इनकी अर्थव्यवस्था कर्जा के दौर पे चल रही है यहाँ पर। और इस सब को देखते हुए फ्रांस ने भी इन लोग को चिपका दिया है। क्या कहा है कि फ्रांस ने पाकिस्तान को दिया था मिराज 2000 जहाज। ये मिराज 2000 जहाज भारत के पास भी बहुत ज्यादा संख्या में है। जहाज का नाम है, ये संख्या नहीं है, 2000 मॉडल नंबर है। ये जहाज बड़ी पुराने हैं लेकिन उस समय के बहुत घातक थे। आज ये यही वो मिराज जहाज है जो कारगिल की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो फ्रांस ने कह दिया कि देखो भैया, ये जो मिराज जहाज है इसका जितना पार्ट पुर्जा है, ये पार्ट पुर्जा अब हम नहीं देंगे, तुम लगा लो। तो ये बेचारा इमरान खान ने चाइना को बोला कि हम हमारा पार्ट पुर्जा आप दे दीजिए। तो चाइना ने कहा ठीक हम दे देंगे। तो पाकिस्तान के पायलट ने कहा कि ना हम ना उड़ाएंगे, सोचा चाइनीज पार्ट पुर्जा रास्ता में बंद हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं। इनका डिफेंस सिस्टम भी फंस गया यहाँ पर। क्या होगा देखिए, जब कभी पंचर साटने वाले लोग रफाल बनाने वाले लोग को चैलेंज करेंगे ना तो यही होगा। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान इनको मीट काटने में होता है। सोचा कुछ नहीं मिला तो बकरी लेके 4 जगह काटने लोग। और ये लोग चैलेंज कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े जहाज एयरबस बनाने वाली कंपनी को। हद होती है इन लोग की। देखिए पता नहीं सोचा कोने नशा में रहता है। फ्रांस से संबंध टूटने में इनको एक और जबरदस्त घाटा लगेगा, जीएसपी प्लस स्टेटस का। इस स्टेटस को रखने वाले देशों को यूरोपीय यूनियन में आराम से व्यापार करने के लिए सामान बेचने की छूट होती है। और अगर फ्रांस से रिश्ते टूटे तो ये लोग अपना सामान भी यूरोपीय यूनियन में नहीं बेच पाएंगे। और यूरोपीय यूनियन में नहीं बेच पाने के बाद और भी इन्हें घाटा लगेगा, क्योंकि ये हर जगह से कर्जा लेके बैठे हैं। सऊदी अरब से लिए हैं, यूएई से लिए हैं, चाइना
चाइना से लिए, वर्ल्ड बैंक से लिए। देखिए वर्ल्ड बैंक जो होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसका पूरा नाम होता है। तो वर्ल्ड बैंक जो होता है, वर्ल्ड बैंक कभी भी आपको लॉन्ग टाइम के लिए कर्जा देता है, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं। ये क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से, तो याद रखिएगा यहाँ पे कि ये हमेशा लॉन्ग टर्म का कर्जा देता है, 15 साल, 20 साल, 30 साल के लिए, और ये किसी न किसी डेवलपमेंट के लिए देता है वर्ल्ड बैंक। जबकि आईएमएफ इससे उलट है। आईएमएफ जो होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए पैसा देता है, 1-2 साल के लिए देगा, 3 साल के लिए देगा। और ये कब देता है? जब आपका लेन देन बिगड़ जाता है। तो लेन देन जब बिगड़ जाता है ना, इसे कहते हैं हस्तांतरण। तो ये जब ये बिगड़ जाता है ना, कैश डिपोजिशन बिगड़ जाता है, तो आईएमएफ शॉर्ट टाइम के लिए देता है। अब बताइए, किसी ने इससे भी कर्जा ले रखा है, इससे भी ले रखा है, अब कहां जाएगा? तो थर्ड नंबर पे इन लोगों ने कर्जा लिखा है पेरिस क्लब से। अब सोचिए, जिस कंपनी का नाम तक नहीं सुने हैं आप लोग, वहां से ससुरा कर्जा लेके बैठा है, पहुंचा हुआ फकीर है सब यहाँ पे। और अगर फ्रांस से रिश्ता बढ़ रहा है तो पेरिस क्लब वाला अपना $11 बिलियन का इनसे कर्जा वापस मांगेंगे सब, तो इनको सब चीज बेचना पड़ जाएगा अपना। देखिए पाकिस्तान के जो जालीदार लुंगी छाप मौलाना है, उनको ये बात नहीं समझ में आ रही है कि पाकिस्तान के लिए फ्रांस कितना जरूरी है। देखिए ये यूरोपीय यूनियन है, यूरोप वाले अपना एक यूनियन बना के रखे हैं, ये अपने यूनियन के हिसाब से ही काम करते हैं, जो यूनियन से पास होता है वही करते हैं। इन लोग का बहुत तगड़ा है यूनियन, ये यूरोपीय यूनियन। इस यूरोपीय यूनियन में ब्रिटेन भी था, लेकिन ब्रिटेन इस यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया है। अब बात आती है, अब इसमें पावरफुल बचा कौन? तो इस यूरोपीय यूनियन में अब पावरफुल बच गया है तो केवल और केवल फ्रांस बच गया है, क्योंकि फ्रांस अब एकमात्र यूरोपीय यूनियन का देश है जिसके पास वीटो पावर है, वो किसी भी प्रस्ताव को यूएनओ में जाके रोक सकता है। इसलिए अभी जो बचे हुए यूरोपीय यूनियन के देश हैं वो ज्यादा संबंध बनाना चाहते हैं सब फ्रांस के, क्योंकि यूरोपीय यूनियन वालों को पता है कि इसके पास वीटो है, अस्थायी सदस्य है, सेना में पावरफुल है, कभी भी हमें जरूरत पड़ेगा तो फ्रांस हमारा साथ देगा, वो साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ब्रिटेन तो अलग हो गया है। अब बताइए, इन पाकिस्तान वालों का यूरोपीय यूनियन में कर्जा ले रखा है इन्होंने, यहां पर ये व्यापार ज्यादा करते हैं और ऐठे हुए हैं ससुरे फ्रांस से। फ्रांस का राजदूत ये लौटाएंगे तो ये यूरोपीय यूनियन पे दबाव बनाएगा कि इससे सामान मत लो, प्रतिबंध लगा दो, ससुरा खाए पिएगा सब कहां पे? और इसी का तो इंतजार कर रहा है चाइना। चाइना तो ससुरा इन लोग को ऐसा ना भिखारी बना देगा ना, 1 रुपया फ्री नहीं देता है, सब चीज कर्जा में देता है। तो जाके वहां से ले लो ना, चाइना में सामान बेच दिया, सीपी इसी सबक बनाया, जीडीपी से ढेर पैसा उसी में लग गया। तो पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है भैया, यूरोपीय यूनियन में उनको टक्कर देना फ्रांस को बहुत ज्यादा घातक हो जाएगा। और हमारे लिए तो अच्छा है भैया, तुम लड़ते रहो, हम लोग को क्या दिक्कत है फ्रांस में? तो हमारे वायुसेना प्रमुख फ्रांस के दौरे पर गए और अभी 6 और राफाल आ गया यहाँ पर, अभी और राफाल आने वाला है, सोचिए। और पाकिस्तान के लोग, आप इस गलतफहमी मत रहिए कि हमारा इसमें कोई मतलब हम लोग का इसमें कोई योगदान है। आपके यहाँ जो भी खरमंडल मचा है ये वहां के जालीदार लुंगी छाप मौलानाओं की वजह से हुआ है। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि फ्रांस का गला काट दो, इसका गला काट दो। हमारे लिए सबसे पहले हमारा देश होता है, देश के बाद हम समाज देखते हैं, इंसानियत देखते हैं, और बाद में हम धर्म देखते हैं। आप लोग की तरफ नहीं कि अपने धर्म लो बाकी सबको काट डालो, ये सब नहीं होता हम लोग के लिए। हम लोग मत सोचिएगा कि हम यहाँ पे, हम तो भारत सरकार से करते हैं कि पाकिस्तान को टेंशन देना है ना, तो जोधपुर के पास यहाँ फ्रांस को कुछ 6 महीना के लिए वायुसेना का अड्डा दे दीजिए, इससे सुरा टेंशन से मर जाएगा सब पाकिस्तान वाले, कि वहां से भगाए तो इससे सुरा खोपड़िया पे ले आकर बैठा दिया हम लोग को। पाकिस्तान जो अपने धर्म को बहुत आगे बढ़ा रहा था ना, इन लोग को अपने धर्म लेके डूब जाएगा। वहां इन मौलानाओं का बोलबाला हो गया है। अब आपको इनकी हकीकत बताते हैं, कितने पढ़े लिखे होते हैं, 5 रुपया फीस देकर मदरसा में पढ़े हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर आपका बेटा पान खाएगा तो आप अपने बेटा को क्या कहिएगा? शाबाश बेटा पान खाया है, थूको थूको, हम कटोरा लाते हैं थूको। आप 2 तमाचा मारिएगा, साला पान खा के क्यों आया है? लेकिन ये लोग, इन लोग को अगर घर बुलाइएगा ना तो सब मौलाना पान खा के आएगा, थूकने को लगेगा और अस्सलाम वालेकुम, थूकने को ले जाएगा तो चलो थूक के कहेगा कि हाँ हाँ अब क्या काम है। अरे यार तुमको डिसिप्लिन नाम का चीज नहीं है। एक टीचर के पोस्ट पे हो ना, तो टीचर को क्या पान फूक के जाना चाहिए, सिगरेट फूक के जाएगा? नहीं, वहां इन लोग को नहीं समझ में आएगा, सब पान खाएगा वहां पे। क्या संस्कार सिखाएगा? यही होगा। और हर बात पे देखो, इन लोग को समझ में आता है कि दुनिया जो है ना फ्री फायर है, पबजी है, और ऊपर वाला अल्लाह बैठ के खेल रहा है, हम सब लोग ऐसे ही से मरा रहे हैं। कोनो बात पे कहेगा सब जो करता है अल्लाह की मर्जी से करता है। तो पाकिस्तान में जो बर्बादी हो रही है ना, अल्लाह की मर्जी से हुई है। 1971 में जो तुम्हारे 93,000 फौज हारी थी ना, अल्लाह की मर्जी से हारी थी। 2014 में मोदी जी जीते ना, अल्लाह की मर्जी से जीते। सर्जिकल स्ट्राइक पे ठोकाए, अल्लाह की मर्जी से। एयर स्ट्राइक में ठोकाए, अल्लाह की मर्जी से। कहो हर बात में अल्लाह की मर्जी से बोलता है सब। एनआरसी भी आ रहा है ना, तो किसके मर्जी से? पत्ता भी नहीं हिल सकता है बिना अल्लाह की मर्जी के। तो एनआरसी भी आ रहा है अल्लाह की मर्जी से, सीए भी आ रहा है उसी की मर्जी से, और ये कोरोना भी आया अल्लाह की मर्जी से।
हद है यार। जो अच्छा चीज होता है उस पे ये लोग बोलते हैं कि अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, और जो गलत चीज होता है वो बोलेगा ऐसा कि हम लोग की मर्जी से होता है। अगर हर काम भगवान की मर्जी से हो या हर काम अल्लाह की मर्जी से हो तो हमरा को कोई क्यों नरक में डालेगा? हम किसी को गोली मार देंगे, भगवान हमको नरक में डालेगा कि खान साहब तुम गोली मारे थे, हम कहेंगे हम क्या मारे थे? आप भी क्या तो मौलाना सिखाया था कि हर काम अल्लाह की मर्जी से होता है, आप जाइए नरक में, हमको क्या डाल रहे हैं आप? हर बात पे ये लोग को देश डुबा देगा सभी सब। माथा इसको कहाँ करता है सब समझ में नहीं आता यार। ये 5 रुपया फीस दे के पढ़िएगा तो यही होगा ना। शिक्षा सस्ती होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी सस्ती कर दीजिएगा ना तो यही हाल हो जाएगा। देखो भाई पाकिस्तान वाले मौलाना साहब लोग, आप लोग को हम कैसे समझाएं? हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी यही होता है, जब इंसान असहाय हो जाता है ना तो खुद को तसल्ली देने के लिए कहता है कि सब तो किस्मत का खेल है, सब ऊपर वाला। देखो भाई ऊपर वाला भी क्या करता है ना, हम लोग को बुद्धि दे दिया, समझदारी दे दिया, इंसान को सबसे बुद्धि में श्रेष्ठ बनाया, उसके बाद कहा कि तुम अपने से डिसाइड करो ना कि क्या सही है और क्या गलत है। अब हर चीज ऊपर वाले को छोड़ देना कि जहाज भी वही लैंड करा रहा है, बाकी एयर इंडिया को ऊपर रखा है, इंडिगो को उड़ा रहा है, स्पाइस जेट को उड़ा रहा है, ये सब वो थोड़ी कर रहा है, ये तो सब आदमी ही कर रहा है। सब इसको हर चीज उस पर थोप देना ये गलत है। तब तो पता चला सुप्रीम कोर्ट में किसी का मुकदमा है, कहिए महाराज इसको क्या सजा सुना रहे हो, सब ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है। तो थोड़ा सा मॉडर्न लाइए, खुद में शिक्षा लाइए ताकि साहब अच्छा लगे। मेरी बात आपको बुरी लग रही होगी, लेकिन हम बोल ही रहे हैं आपको बुरा लगने के लिए, अब सुधर जाइए तो हमको बोलने की क्या जरूरत है। अब बहुत सारे हिंदुस्तान के लोग को बुरा लगता है, तो भाई ऐसा लोग जो बुरा लगता है उनको हम क्या बोलेंगे? हम बोल देंगे तो आपको बुरा लग जाएगा फिर। तो ये आप लोग समझिए, शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। शिक्षा से दूर रहेंगे तो यही हाल होगा, अपने भी डूबिएगा, देश को भी डुबाइएगा। इसलिए पढ़िए लिखिए, थोड़ा अपडेट कीजिए खुद को। खैर पाकिस्तान कुछ मूड बनाए या ना बनाए, फ्रांस ने तो पूरी तरह से पाकिस्तान को तलाक दे दिया है। तलाक तलाक तलाक। अब आप जाके यूरोप वालों से हलाला कराइए, अपने को वो से हलाला कराते हैं, फिर अपने देश को बचाइएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक गॉड या खुदा आपका बहुत बहुत शुक्रिया है जो हमको हिंदुस्तान में पैदा करके भेजे, वरना इन जाहिलों की भीड़ में जाते मर जाते। आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। तो फ्रेंड्स सच बताऊं, बड़ी देर बाद इनका कोई मजेदार वीडियो देखा है। नहीं तो कई बार डिसएग्रीमेंट होती रहती है, पर चलता है, मतलब सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, तो कई बार हमने डिसएग्री भी किया इनके साथ। पर ये वीडियो कमाल का था, जिस तरह से एक्सप्लेन किया। तलाक हो गई है भाई, अब हमें पता चल गया फ्रांस और पाकिस्तान के बीच में 3 बारी वो बोलते हैं ना तलाक तलाक तलाक, वो हो चुकी है। तो ये सुन के ये पता चला है। पर काफी मतलब मजाक तो था एक तरफ, पर सीरियसनेस ऑफ मैटर भी काफी है कि वही जैसे बता रहे थे हंसते हुए कि जहां पर आपकी एजुकेशन का लेवल इतना लो हो जाएगा, लोग जितने अनपढ़ बनते जाएंगे, तो कंट्री का प्रोग्रेस कैसे रुकती है और कैसे एक किसी के पीछे पड़ के अपनी कंट्री का कैसे नुकसान करते हैं। जैसे कहते हैं ना अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारना, वो केस हो रहा है यहाँ पर कि एम्बेसडर को भेजो, और आपको पता है कि एम्बेसडर को भेजने से पूरा आपका कट ऑफ हो जाएगा फ्रांस के साथ, पूरे यूरोपियन कंट्रीज के साथ कट ऑफ हो जाएगा, और आपका जितना भी ट्रेड चल रहा है अभी वो सारा खत्म हो जाएगा। और वैसे ही आपकी इकोनॉमी बहुत डूब रही है, और जितनी हमने न्यूज सुनी हुई है, देखी है, उसमें सब पता चल रहा है कि खाने के, चीनी, आटा, इलेक्ट्रिसिटी, हर जगह पे प्रॉब्लम हो रही है कॉमन पर्सन को। और इवन हमने एक वो भी वीडियो किया था जिसमें जो इमरान खान है वो खुद समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी कंट्री के लोगों को कि भैया अगर हमने ये सब किया तो आपको पता है हमें कितना नुकसान होगा, हमारी ट्रेड खत्म हो जाएगी, हमारी इंडस्ट्री जो थोड़ी बहुत चल रही है वो भी खत्म हो जाएगी। तो जो भी करना चाहिए हमें सोच समझ के करना चाहिए। पर मुझे तो बड़ा मजेदार लगा आज का वीडियो, काफी अच्छा वीडियो था, और उन्होंने हर चीज को ऑब्जेक्टिवली देखा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही थी कि इररिस्पेक्टिव देखे कि इंसान का रिलीजन क्या है, इंसान किस कंट्री में क्या करता है, अगर हर चीज को ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए। तो उन्होंने ऑब्जेक्टिवली देखा है कि आपको ट्रेड की जरूरत है, आप ट्रेड में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आपकी कंट्री में जो लॉ है, इसका मतलब नहीं है कि वो वर्ल्ड में लॉ है, सिर्फ आपकी कंट्री में लॉ है। अगर किसी और की कंट्री में वो लॉ नहीं है तो उसकी प्रॉब्लम है उस कंट्री की। आप जो है या तो आप दुनिया की बहुत बड़ी सुपर पावर हो या बहुत अमीर हो, आप नहीं हैं, आपने इतने लोगों से कर्जा ले रखा है, ऊपर से आप और उनसे लड़ाई झगड़ा करें जिससे और आपकी इकोनॉमी डूब जाए। आपने उसे वेपन्स ले रखे हैं, वेपन्स का सपोर्ट चले जाएगा। अल्टीमेटली पैसा जो है वो मांगेंगे इमीडिएटली, यूरोपियन यूनियन से प्रॉब्लम आ जाएगी, आपके पाकिस्तान के लोग जगह जगह उनको प्रॉब्लम आ जाएगी। मतलब हर तरीके से प्रॉब्लम आएगी, नेगेटिविटी। और किस लिए? रिलीजन की वजह से, जो आपके अपने थॉट है अपने रिलीजन के बारे में, राइट। तो रिलीजन एक चीज है, और जो कंट्री का जो अच्छाई बुराई एक अलग चीज है। तो वही उन्होंने कहा था कि सेपरेट करिए,
कि कंट्री की प्रोग्रेस एक चीज है, रिलीजन आपका एक चीज है, दोनों को मिक्स मत करिए। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट की कि जो बंदा ये मांग कर रहा है वो कितना एजुकेटेड है, राइट। जो बंदा मांग कर रहा है वो अगर सिर्फ रिलीजन की पढ़ाई की है तो आजकल के जमाने में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं। रिलीजन किसी को भी पता है कि अगर आप स्कूल में डालते हैं तो स्कूलों में रिलीजन नहीं सिखाया जाता, राइट। उसमें आपको लिटरेचर, आर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी ये सब सिखाया जा रहा है, जो आपको ट्रेड्स चाहिए, स्किल्स चाहिए जीने के लिए। सिर्फ रिलीजन से तो आप जी नहीं सकते, आपको एक्चुअल स्किल चाहिए। तो उन्होंने यही पॉइंट किया कि पहली बात, जो बंदा बोल रहा है पढ़ा लिखा नहीं है, साथ में एटिकेट नहीं है, साथ में इतनी ऑब्जेक्टिविटी नहीं है समझने की कि लॉस कहां पे होगा, जो बात खत्म होगी उसे फिर लेके आ गए हैं। तो नेट रिजल्ट ये है कि अपनी कंट्री को डुबाएंगे, और वो कह रहे हैं डुबाइए अपनी कंट्री को। और काफी अच्छे तरीके से क्लियर किया उन्होंने इस बात को भी कि अगर मान लीजिए किसी भी इंसान का जन्म होता है उस कंट्री में तो कितने दुख की बात है, क्योंकि आप जब जन्म लेंगे तो हो सकता है आप भी वैसे छोटे बच्चे हो जैसे वो खड़े हुए थे प्रोसेशन में बोर्ड के आगे, क्योंकि आप पैदा हुए उस खानदान में जहां पे सिर्फ आपको रिलीजन 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 आपके दिमाग में डाल रहे हैं, आपको लेके जा रहे हैं, छोटे बच्चे को वहां खड़ा करा रहे हैं, किसी के पोसे पे खड़ा करा रहे हैं। तो बच्चे का कैसा कसूर है? नॉट रियली। बच्चे की किस्मत खराब है कि बेचारा वहां पैदा हुआ और उसके ऊपर से ये सब हो रहा है, राइट। तो इसीलिए पॉइंट यही था कि आप पिक नहीं कर सकते कि आप कहां पैदा होंगे, आप पिक नहीं कर सकते आपका रिलीजन क्या होगा, इन द सेंस कि आप किस रिलीजन में पैदा हुए हैं। वो ठीक है, आप चेंज कर सकते हैं, मगर 99% लोग वही रिलीजन रखते हैं जो उनके पेरेंट का रिलीजन था। तो इसीलिए कभी भी किसी इंसान को रिलीजन की वजह से कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो जो भी इंसान जिस रिलीजन में पैदा हुआ ठीक है, और हर रिलीजन अगर आप ध्यान से देखें तो अच्छे होते हैं और सच्चाई की बात करते हैं। तो ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए कि आपने एक्शन क्या लिया, आप रिस्पॉन्सिबल अपने एक्शन की वजह से, ना कि आप किस रिलीजन में पैदा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्शन पे फर्क पड़ता है। तो अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।